तो भगवान ने कहा इस सरोवर में हम लोग स्नान करते हैं। नारद जी से कहा पहले आप स्नान करो, बाद में मैं करूंगा। नारद जी ने अपना ताम तमूरा किनारे रख दिया और जैसे गए नदी में नहाए, डुबकी लगाए तालाब में। जैसे डुबकी लगाया तो जानते हो नारद से नारदी बन गए, यानी पुरुष से स्त्री बन गए। अब अचानक कोई आदमी से औरत बन जाए तो उसका बीपी कितना हाई होगा वही जान सकता है। नारद जी एकदम बौखला गए, देखा बड़े बड़े बाल, बड़ी सुंदर स्त्री। अब किसी से हम क्या बताएंगे किसकी बेटी है, कौन हमारे माता पिता हैं, क्या बताएंगे। तब तक एक तालध्वज नाम का राजा उधर शिकार खेलने जाता है। उसने उस सुंदर कन्या को देखा, कहा जाए नारद जी, अब किसको बताएं कि हम नारद हैं। अब तो बड़े चक्कर में पड़ गए। तो राजा ने देखा, पूछा तुम्हारा नाम क्या है। अब क्या नाम बताए, तुम्हारा कुल खानदान क्या है, कुछ नहीं। तो राजा ने इनका नाम रख दिया सौभाग्य सुंदरी। और बोले जब कोई नहीं तो चलो हमारे घर। पहले के राजा लोग ऐसे थे, एक से अनेक शादियां कर लेते थे। नारद जी को लेके घर आए, शादी किया। नारद जी के 20 बच्चों का जन्म हुआ, 20 बच्चे नारद जी के पैदा हुए। और फिर दूसरे राजा ने इनके राज पर चढ़ाई किया तो तालध्वज के जितने पुत्र थे सब युद्ध में मारे जाते हैं और अंत में राजा भी मारे गए। अब भाई जब राजा की रानी बनी है तो फिर रोना पड़ेगा। अब नारद जी खूब रोए। भगवान को लगा जरा चल के देखूं, चल के नारद जी पर कैसी बीत रही है। कह रहे थे हमें तुम्हारी माया देखना है। देखिए तो नारद जी रो रहे। भगवान ने बहुत समझाया, कहने लगे चलो अपने, अब कोई नहीं बचा तो तुम ही तर्पण करो चल के अपने परिवार के लोगों का। और उसी तालाब में लेके आए। नारद जी से कहा जरा डुबकी लगाओ। अब जैसे सौभाग्य सुंदरी ने डुबकी लगाया तो फिर स्त्री से फिर पुरुष बन गए। भगवान ने कहा कैसा लगा, हमारी माया कैसी है। नारद जी कहने लगे महाराज हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं कि इस माया को बिल्कुल मैं नहीं जानने की कोशिश करूंगा, हम छक गए इस माया से। तो ये ऐसी माया है। कबीर जी ने बड़ा सुंदर हास्य भजन लिखा है कि ऐ संसार के प्राणियों कि ओ बाबा, माया क्या है, बिल्ली जैसी, कि ओ बाबा भागो बिलैया झपकी, ओ बाबा भागो, ओ बाबा भागो बिलैया झपकी, 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 ब्रह्मा के झपकी, शंकर के 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 झपकी, नारद मुनि के गले में अटकी, नारद मुनि के गले में अटकी, ओ बाबा भागो बिलैया झपकी, ओ बाबा भागो बिलैया झपकी, ओ बाबा भागो बिलैया झपकी, ओ बाबा भागो बिलैया झपकी। ये माया ऐसी है, भगवान शंकर भी इससे नहीं बच पाए। तो हम आप क्या हैं, माता सती भी माया का स्वरूप। और भगवान श्री राम को हंसी आ गई, ये कैसे हमारे आगे आगे उछल कूद कर रही। सीता जी कभी हमारे पद चिन्हों पर भी अपना चरण नहीं रखी और ये हमसे आगे आगे चल रही। भगवान को लगा, जानते हो भगवान कुछ ना बोले, लेकिन लक्ष्मण जी जो जीव है, अब जीव की नजर तो पहले माया पे जाती है, ब्रह्म की उतने जल्दी नहीं जाएगी क्योंकि ब्रह्म के पीछे माया है। लक्ष्मण जी ने संकेत किया भैया सामने देखो। राम जी को लगा ये तो सती है, माया है, लेकिन भगवान को लगा इनको क्या कहूं, कैसे इनको प्रणाम करूं। भगवान को भी चक्कर में डाल दिया माया ने कुछ मिनट के लिए। भगवान को लगा अगर मैं सती कह करके इनको नतमस्तक करूंगा, प्रणाम करूंगा, तो ये जो सीता वाला ड्रेस पहने हैं इस ड्रेस का अपमान हो जाएगा। और अगर सीता के भाव से इनसे कोई संवाद करूंगा तो अंदर सती है उनका अपमान हो जाएगा। तो किस भाव से इनके सामने मैं प्रस्तुत हो। भगवान राम भी अचंभित हो गए। भगवान
राम ने माता जानकी माता सती के आगे हाथ जोड़ लिया। जानते हो, अगर ऐसे ढोंगी लोग आ जाएं तो उनसे हाथ जोड़ने में ही भलाई है। अगर अपना भला चाहते तो ऐसे लोगों को प्रणाम कर लो, उसी में कल्याण है। अगर उनसे उलझोगे तो वो खुद तो बर्बाद है, तुम्हें भी बर्बाद करके मारेंगे। भगवान ने हाथ जोड़ लिए। वो स्वामी जी कहते हैं कि जोड़ी पानी प्रभु की न प्रणाम, कि जोड़ी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत हाथ जोड़ लिया भगवान ने और कहा, अरे महारानी, अरे मैया, अरे देवी जी, मैं तो दशरथ नंदन राम हूँ, लेकिन आप ये बताओ। भगवान को लगा इनको इनके असली रूप में लाना चाहिए, और जब तक असली रूप में नहीं लाऊंगा तब तक पर्दाफाश नहीं होगा। भगवान राम को लगा कि इनका संबंध भगवान शिव की पत्नी है, उनसे है, उनको बीच में लाऊं। भगवान राम कहने लगे कि कहो बहोरी कहाँ ब्रज के तू। अरे वो बैल वाला कहाँ है? जब भगवान शिव को कहेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि हम कौन है। अरे वो बैला वाला कहाँ है? कि कहो बहोरी कहाँ ब्रज के तू, बिन अकेले बहोरी कहाँ ब्रज के तू। अरे वो बैल वाला कहाँ है और तुम यहाँ अकेली जंगल में क्यों घूम रही हो? सती को लगा है ये तो जान गए कि बैल वाले की हम पत्नी हैं। सती मैया को लगा, भगवान ने कहा, माँ, जो पतिव्रता नारी होती है वो इस तरह से अकेले जंगल में नहीं घूमती है। अगर कहीं जाना है तो अपने पति को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बंधुओं को साथ में लेके जाओ। नारी की भी एक मर्यादा रेखा होती है। नारी अगर जब तक मर्यादा की रेखा में रहेगी, देखिए, नारी स्वतंत्र होनी चाहिए लेकिन स्वच्छंद कभी नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र बनो लेकिन स्वच्छंद कभी मत बनो। अगर स्वच्छंद बनोगी, मर्यादा की रेखा को पार करोगी, तो ये मत सोचना कि इस जमाने में रावण नहीं है। पहले तो एक ही रावण था, तो गली गली में, गांव गांव में 2-4 ठो रावण होते। समझ गए? तो नारी को मर्यादा की रेखा में रहना चाहिए। किसी कवि ने लिखा है कि चली जा रही हो पवन की तरह, चली जा रही हो गगन की तरह, उड़ी जा रही हो पवन की तरह। अरे भाई मिल जाएंगे लाखों यहाँ, पहले चलना तो सीखो बहन की तरह, चलना तो सीखो बहन की तरह। अगर तुम्हें बहन जैसा चलना आ गया तो भाइयों की संसार में कमी नहीं। और अगर तुम्हारी ही नजर में सुपनखा बन के घूमोगी तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बोलिए शंकर भगवान की।
ताली हो जाके सभी लोग भगवान के नाम का संकीर्तन बोले। ऐसे नहीं घोड़े जैसी टॉप मत मारो। हमारे साथ में थोड़ा लय स्वर में बोलना है कि मेरी लगी श्याम संग के दुनिया का जाने, मेरी लगी